तो चमोली आपदा में राहत बचाव कार्य और तेज हो चुका है। टर्निंग पॉइंट पर पहुंची है रेस्क्यू टीम। तो अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेस्क्यू अभियान अब तेज कर दिया गया है। ड्रोन विशेषज्ञों से भी ली जा रही है मदद। तो अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से काम किया जा रहा है। रैनी क्षेत्र में भी एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। 2 लोगों के शव को बरामद किया गया है। दोनों शव की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। वहीं एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने जानकारी दी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं। यहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जो ड्रोन के विशेषज्ञ भी वहां पर हैं, वहां वो भी मौजूद है और लगातार राहत बचाव कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जो घटना घटी, जो आपदा आई उत्तराखंड में, और ये चमोली की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपदा के बाद से कि लगातार शवों को निकालने का काम किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए होने की उम्मीद जताई जा रही है, उनको निकालने का काम लगातार अब भी तेजी से जारी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको चमोली से दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये ड्रोन देख सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है कि अगर कहीं से भी कोई उम्मीद नजर आती है किसी जिंदगी कोई जिसको बचाया जा सके, तो लगातार ये बचाव कार्य अब भी तेजी से किया जा रहा है। टर्निंग पॉइंट पर पहुंची है रेस्क्यू टीम और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चमोली के उस टनल की दिखा रहे हैं जहां पर कई जिंदगियों की फंसी होने की उम्मीद जताई जा रही है। उनको निकालने के लिए लगातार टीमें प्रयासरत है। लगातार कोशिशें जारी है कि अगर एक जिंदगी को भी बचाया जा सकता है तो उसी कोशिश में यहाँ पर डटे हुए, तो आखिरी क्षण तक वो इसी तरीके से डटे हुए रहना चाहते हैं। लोगों को निकालने की कोशिश लगातार तेजी से जारी है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद उसकी चपेट में आए लोगों के बारे में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कई लोगों के फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही थी, उसके बाद से बहुत जल्द ही एनडीआरएफ की टीम को यहां पर भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम जो बताई जा रही थी वो यहां पर लगातार लंबे समय से डटी हुई है। तो ड्रोन विशेषज्ञ भी यहां पर मौजूद है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और ये टनल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली में। आप मलबे का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मलबे को तो अब तक हटाया जा चुका है, यानी अभी ये जो मलबा रहा होगा इसमें कितनी जिंदगियां फंसी होंगी। तो उन्हें लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, लगातार लोगों को एक एक करके बाहर निकालने की कोशिश। जो शव भी बरामद किए गए हैं, तो ऐसे में ये बताया जा रहा था कि जो 29 लोगों के शव को अब तक बरामद किया गया और अब भी राहत बचाव कार्य तेजी से यहां पर चल रहा है। तो ग्लेशियर टूटने के वजह से ये भीषण हादसा हुआ और इस आपदा के बाद से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वहां जल्द से जल्द जो नजदीकी इलाकों में जो गांव वहां पर बसे हुए थे, जहां पर ये हादसा हुआ था और ग्लेशियर टूटने के बाद से जिस तरीके की तबाही का मंजर देखने को मिला, जल्द ही वहां से लोगों को खाली कराने का काम किया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके जो लोग टनल में थे, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई अनहोनी हो जाएगी और उसके बाद वो टनल में ही वो लोग फंसे रह गए। तो मलबे का काम एनडीआरएफ की टीम ने हटाने का किया और उसके बाद से लगातार लोगों को इस टनल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई ऐसे लोग थे जो जिंदगी की जंग हार गए। तो यहाँ से कई लोगों के शव को बरामद किया गया और रेस्क्यू टीम अब भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि अगर एक भी जिंदगी को वो बचा सकते हैं तो इसी कोशिश में वो अंतिम क्षण तक डटे रहना चाहते हैं। से मिलकर कर रही है। रेस्क्यूअर्स काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हम काम करने में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि रास्ता जो टनल के अंदर क्लियर करने का रात भर हमने अभियान चलाया था, लगातार भागों में जेसीबी चलाई थी, वो अंजाम तक पहुँच नहीं पा रहा है। क्योंकि ढलान ये टनल का नदी के तरफ है, नदी के मुहाने की तरफ, और हम उसी एंट्री पॉइंट से एक ही एकमात्र रास्ता मिला है जिससे हमने इंटर किया है। और अंदर कई टनल्स इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो दूसरे टनल में जो मलबा भरा हुआ है, जो प्लांट के लिए वाटर इनटेक के लिए बनाया हुआ था, उस मलबे के प्रेशर से इसी रास्ते पे आ जा रहा है। तो जेसीबी क्लियर कर रही है। हालांकि 100 मीटर तक विजिबिलिटी बन गई है और एक खुशी की बात ये हमें लग रही है कि पहले छत तक मलबा भरा हुआ था, अभी थोड़ा छत से लेवल नीचे डाउन हुआ है। उस पर पट्टे डाल के हमारे रेस्क्यूअर्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ड्रोन ऑपरेशन के लिए तैयार है और किसी भी समय वो थर्मल इमेजर के द्वारा अंदर पेनिट्रेट करके कोशिश करेंगे कुछ खास समाचार अंदर का पता चल सके। और भी कई सेंसर डिवाइसेज को हम ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार को होल्ड मिल गया। और इससे इतर मैं बताना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट था जहाँ पे ग्लेशियर ट्रिगर हुआ है या बर्फ़ का जो पानी गिरा है जहाँ पे रेनी विलेज के पास, वहाँ पे देख के जो हमें रिपोर्ट शुरू में मिली थी कि कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हमारे डीजी महोदय और डीआईजी महोदय जो साथ में ऑपरेशन में आ रखे हैं, उनके आदेश के बाद हमने एक टीम जब भेजी है, उस टीम ने जब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो 2 डेड बॉडी रबल के नीचे से निकाला गया है, बड़े बुरी हालत में था।
जो बाहर से पता भी नहीं चल रहा था, लग रहा था सारा कुछ बरसों से ऐसा ही होगा। तो वो 2 डेड बॉडी जो हमने निकाले उनकी पहचान भी कर ली गई है। एक तो दीपक कुमार वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे, और एक बलवीर गाड़िया करके हैं जो उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी 58 ईयर्स ओल्ड, उन दोनों की पहचान करी गई है और कुछ इम्पोर्टेड पार्ट भी। तो ये चमोली की वो तस्वीर जो आपदा के बाद की बताई जा रही है। तो आपदा के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट माना जा रहा था कि प्रोजेक्ट की तैयारी की गई थी, लेकिन अब ये वो आपदा के बाद का वो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर आपदा के बाद से मलबा बिखरा हुआ है चारों तरफ। यहाँ पर कई लोगों के फंसे होने की आशंकाएं जताई जा रही है। लगातार जो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है रेस्क्यू टीम की तरफ से, वो भी हमने आपको दिखाया कि टनल में भी किस तरीके से अभी मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और ये फिलहाल चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब ग्लेशियर टूटा उसके बाद से जो मलबा पूरी तरीके से चारों तरफ बिखर गया, ये उसी तस्वीर